वेलकम टू एवरीबॉडी माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी। हम लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश के बारे में और पढ़ रहे थे परावर्तन के बारे में। परावर्तन के नियम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, वो भी 2 प्रकार पढ़ लिए थे। आज हम लोग उससे आगे बढ़कर पढ़ेंगे प्रतिबिंब और दर्पण के बारे में। इसे हम इसका डिफिनेशन लिख दिए हैं, प्रतिबिंब का डिफिनेशन, कि ताकि आप लोग नोट कॉपी तैयार करेंगे तो कर सकते हैं। सबसे पहले आप जानेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, क्या है। प्रतिबिंब किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इमेज कैसे बनता है। यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोगों ने सबसे पिछले कक्षा में पढ़े थे कि प्रकाश वह कार्य है कि जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब जो किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु कैसे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई फुटबॉल है या क्यूब है, कुछ भी मान लीजिए। जैसे कि जब प्रकाश की किरण यहाँ पर इस वस्तु पर पड़ती है, उसके बाद इस वस्तु से टकराकर हमारे आँखों तक पहुँचती है, तो हम इस वस्तु को देख पाते हैं। हमारे आँखों तक पहुँचती है तो हम इस वस्तु को देख पाते हैं। क्योंकि जब देखिए यहाँ पर इस वस्तु से आ रही प्रकाश की किरण आँख पर, तब हम इस वस्तु को देखें। इस प्रकार से प्रतिबिंब का डिफिनेशन कह रहा है कि जिस बिंदु स्रोत से आती है उस बिंदु स्रोत को कहते हैं, उस बिंदु स्रोत को प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु स्रोत को यानी इस आँख तक पहुँचने तक, इस आँख जो प्रतिबिंब पहुँचा इस आँख है, वो उसका स्रोत क्या है, उसका स्रोत क्या है। यानी इसका स्रोत ये सूर्य या लाइट नहीं है, इसका स्रोत यह है, बॉल है। जो बॉल है ये है, ये गेंद है, इसका स्रोत क्योंकि यहाँ से आ रही है। इसको इससे मतलब नहीं है, इससे तो मतलब है कि प्रकाश आ रही है, मगर हमको इससे मतलब कि इस वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचा, इस वस्तु से टकराकर हमारे आंखों तक पहुंचा। यानी उस वस्तु से, यानी उस वस्तु उस स्रोत हो गया, वहाँ वो जिस वस्तु से टकरा कर आया उस वस्तु स्रोत हो गया। उस स्रोत को कहेंगे प्रतिबिंब। यानी कि इस वस्तु से आया तो हम इस वस्तु को ही देख पाएंगे, तो इसका प्रतिबिंब हो गया। आईना में देखिए तो हम आईना में जो देखते हैं हम लोग अपने चेहरे को, तो अपने चेहरे से हमारे अपने लोग चेहरे से उस जो प्रकाश होती है वो प्रकाश की किरण टकरा कर उस दर्पण में पड़ता है, तो उस दर्पण में हम देखते हैं कि हमारा इमेज यानी मेरा चेहरा यानी मेरा शक्ल बन रहा। तो इसका मतलब क्या है, हमारा शक्ल से है यानी मेरा स्रोत हो गया, यानी प्रकाश का हम वहाँ पर स्रोत बन गया। यानी उस स्रोत को क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। यानी हम स्रोत हो गए, यानी मेरा प्रतिबिंब बन गया उस आईना दर्पण में, तो उसका प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, एक प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब, एक वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को ही कहते हैं हम काल्पनिक प्रतिबिंब, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब। सबसे पहले जानेंगे वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और इसके में क्या क्या होता है। जैसे आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब सबसे पहले जान लेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है। रियल इमेज क्या होता है, तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु स्रोत को। तो इसमें अगर एक याद हो गया दोनों डिफरेंस नहीं याद होगा, इसलिए याद करना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण ने दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है यानी रियल में मिलती है, उस बिंदु स्रोत को अब वास्तविक प्रतिबिंब कहते। उस बिंदु स्रोत को वास्तविक प्रतिबिंब कहते। ध्यान दीजिए, उस बिंदु स्रोत को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु स्रोत को वास्तविक प्रतिबिंब यानी जिस वस्तु से आ रही है, पता चल रहा है कि हाँ उसी वस्तु से आ रही है, उस वस्तु के कहेंगे जो स्रोत है, उस स्रोत के कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। ध्यान दीजिए, यहाँ आप इसका वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे कि आखिर क्या क्या होता है इस वास्तविक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब को दर्पण पर प्राप्त कर सकते हैं, इसका वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। अब पर्दा पर प्राप्त कैसे होता है इसके बारे में हम जो दर्पण के बारे में जो पढ़ेंगे, उस दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, पर्दा कैसे प्राप्त किया जाता है उस डिटेल में इसको जानेंगे। सिर्फ यहाँ पर जान लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा नंबर है वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा होता है। जैसे कि हम लोग देखते हैं जो आईना में उसका जो प्रतिबिंब हम लोग का जो बनता है वो हमेशा उल्टा होता है, ठीक ना। इसके बाद आगे जानेंगे कि आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई सिर्फ प्रतीत होती हैं,
सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु स्रोत को, ध्यान दीजिए, उस बिंदु स्रोत को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु स्रोत को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ से आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। यहाँ पर लिख दिए आभासी प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज कहते हैं, इसी का नाम है अलग अलग। ध्यान दीजिए, आभासी प्रतिबिंब के बारे में जानेंगे कि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, आभासी प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। ये हमेशा सीधा होता है। इसमें यहाँ पता नहीं चलेगा कि सीधा होता है तो कैसे सीधा होता है। और इसके बारे में जो हम आगे दर्पण के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें बहुत जरूरी काम आने वाला है। बोर्ड एग्जाम में भी कभी कभी पूछ देता है कि प्रतिबिंब क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन ये भी कभी कभी पूछ देता है। इस बार भी कहीं हो सकता है तो इस बार भी क्वेश्चन पूछ दें, क्योंकि जब 2020 में नहीं पूछा है, 21 में नहीं पूछा है, 22 हो सकता है कहीं पूछ दें। इसीलिए आप इसको पढ़ लीजिएगा और हम आप लोग जानेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं और दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। इसके बारे में इसको जब तक हम आप जान रहे हैं कि दर्पण के बारे में और दर्पण कितने प्रकार के, जानिए। सबसे पहले दर्पण के बारे में जानेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इसे कैसे कहते हैं, ये नहीं ज़्यादा पूछता है। सबसे पहले सिर्फ जानिए कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम में पूछता है। अगर पूछ भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए, दर्पण का 2 प्रकार होता है। पहला आपका हो गया समतल दर्पण, दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। ध्यान दीजिए, समतल दर्पण के बारे में जाने, इसका विशेषता पूछ देता है, 2 नंबर में पूछ देगा आपको। अगर 5 नंबर में पूछ देगा तो 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा, अगर 2 नंबर में पूछ देगा तो 4 पॉइंट से ही काम चल सकता है। मगर अक्सर जो बिहार बोर्ड क्वेश्चन जो पूछता है वो 2 नंबर का ही पूछता है कि समतल दर्पण का परिभाषा बताने, यानी विशेषता बताने के लिए उसका हम बता देते हैं। गोलीय दर्पण का फिर 2 प्रकार हो जाता है। एक हो जाता है अवतल दर्पण और दूसरा हो जाता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हो जाता है। ध्यान दीजिए, अब इसके बारे में जानेंगे कि समतल दर्पण की विशेषता जो होती है वो कितने 5 विशेषता होती है। इसके बारे में एग्जाम में हमेशा पूछ देता है बिहार बोर्ड, इसको याद करना पड़ेगा। और अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे, इसी 2 पॉइंट के बारे में आपके पूरा यह चैप्टर है। इसी 2 पॉइंट के बारे में